दोस्तों मुझे आज भी याद है कि जब मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू किया था तो पता है क्या हुआ था। आप लोगों के साथ में तो खैर आपको कोई देखने वाला नहीं है। मैंने जब YouTube पर इसके वीडियोस बनाए थे तो जो मेरे रिलेटिव्स थे वो मेरी मजाक बनाया करते थे कि यार ये क्या, मतलब यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं आप और ये कौन सा कंटेंट डालने लग गए हैं। अब मैं उनके सामने ये कह नहीं पा रहा था कि यार मैं तो ऑफलाइन के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलता हूं, वो अपनी परेशानी मुझे बता रहे थे और मैंने उसको दूर करने के लिए चैलेंज लिया। हो सकता है किसी ने ना लिया हो, मैंने लिया। लेकिन उसके रिजल्ट्स जब सामने आए, क्योंकि जब मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट किया और मेरे पास में ईमेल्स आए, मेरे पास में जो कमेंट्स आए, रिव्यूज आए, तो वाकई में सरप्राइजिंग थे। उन्होंने कहा कि सर हमारी लाइफ के अंदर बहुत जबरदस्त आज जो है इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुई है। तो बात यह है कि जब आप किसी काम को शुरू करते हैं, शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते हैं लेकिन फिर बाद में उनको पता लगता है कि रियलिटी क्या है। तो आप जो है कि परवाह करना छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, आप केवल अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मैं इस बात का जिक्र आज यहां पर क्यों कर रहा हूं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडियन यूथ अगर मिसगाइड हो रहा है तो वो कहां पर हो रहा है। सन 2000 के अंदर सविता भाभी के नाम से एक मैगजीन जो है वो चला करती थी और वो मैगजीन जो थी पता नहीं किस टाइप की थी, लेकिन ऐसा बताते हैं कि उसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो था वो कार्टून्स के माध्यम से परोसा जा रहा था और वही कंटेंट आज जो है मॉडर्नाइज होकर एआई चैटबॉट से चेंज हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। हैदराबाद के एक आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने इस चैटबॉट को बना लिया है, इस एआई को डेवलप कर लिया है इरोटिका के नाम से। एआई इरोटिका इस नाम से है वो। और भी कई अलग अलग मतलब प्लेटफॉर्म्स है, एक प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वहां पर ये जो कंटेंट है इसको अब परोसा जा रहा है। पहली बात तो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में जो लोग पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हैं उनके ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली बात तो यह है कि जब वो देखना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में उनका जो हार्मोन्स का डेवलप है ना, वो बहुत ज्यादा तेज गति से होता है। वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने के अंदर बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। उनको लगता है कि यार ये काम मुझे पहले कर लेना चाहिए था। कौन सा? जो भी वो काम अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए कर रहे हैं तो उनको लगता है कि यार एग्जाम की तैयारी मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी, मैं आज लेट कर रहा हूं। कोई भी काम होता है उस तरीके से। तो बात यह है कि जब पोर्नोग्राफिक कंटेंट कोई भी इंसान देखता है तो सबसे पहले उसके फोकस में कमी आना शुरू होती है, उसके कॉन्फिडेंस में कमी आना शुरू होती है और धीरे 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 लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते वो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, जो उसकी एबिलिटीज होती है, स्किल्स होती है, उसके ऊपर वो डाउट करता है। फिर हर वक्त जो है पोर्नोग्राफिक कंटेंट उसके सामने से गुजरता है और वो जो है वो अपने टारगेट को भूल जाता है। उसको टारगेट को हासिल करने में बहुत डिले होता है, लेट पे लेट। आज स्टूडेंट्स जो बहुत डिले में अपने एग्जाम्स के अंदर सिलेक्शन करवाते हैं, उनमें से एक रीजन, मैंने कहता कि मेन रीजन यही है, एक रीजन ये बन चुका है कि वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट से कनेक्टेड है। आज हैदराबाद के जो इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने इसको चैटबॉट को बनाया है। तो सविता भाभी 2.0 अब एआई अवतार में लौट आई है, इंटरनेट की सबसे चर्चित, यानी कि इस तरीके से ये जो है कंटेंट चल रहा है। मतलब मैं आज ये सोचता हूं कि यार आखिरकार ये जो कल्चर है वो हमारे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस क्यों हुआ और क्यों किया गया। देखिए, इंडिया इज ए पॉपुलस कंट्री, बहुत जबरदस्त यहां पर पॉपुलेशन है, तो जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी डिमांड भी होगी। इसीलिए आप देखिए कि एप्स्टीन फाइल्स, सॉरी माफ कीजिएगा, मुझे पहले जिक्र करना चाहिए था, अब मैं जिक्र कर रहा हूं। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग कनेक्टेड है। उस फाइल के अंदर बड़े बड़े हस्तियां जो हैं वो उसके अंदर साथ में कनेक्टेड है। आप सोच के देखिए कि ये जो कंटेंट है, ये रैकेट जो है कितना जबरदस्त तरीके से चल रहा है और कितने हाई लेवल पर वो चल रहा है। आज जो वेस्टर्न कल्चर है और जो उनका जो कंटेंट है वो इंडिया के अंदर परोसा गया और इंडिया के अंदर उसकी डिमांड इंक्रीज होने लगी। तो जहां पे डिमांड होगी वहीं पे सप्लाई होगी, क्योंकि उनको पता है कि कहां पर ये फुलफिल हो सकता है। अब ये जो है कंटेंट,
AI इरोटिका के नाम से ये चल रहा है। अब इसमें क्या क्या है कि कोई भी जो लेडी है वो बात करती है, मतलब ये जो सविता भाभी थी ये आर्टिफिशियल, मैं आपको कहता हूं कि वर्चुअल थी, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ऐसा का ह्यूमन बीइंग जो था वो एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन सन 2000 के अंदर इसको बनाया गया और इंटरनेट पर इतनी वायरल हुई, मैगजीन्स वगैरह सब कुछ चलने लगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे इंटरनेट आया, मॉडर्नाइजेशन हुआ, तो ये आउटडेटेड हो गई क्योंकि लोगों को फिर नई चीज मिलने लगी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जितने भी जो देखने वाले लोग थे, व्यूअर्स थे, उनके कंसंट्रेशन में, फोकस में कमी आने लगी, लेकिन उनको पता नहीं चला क्या ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, उनको पता नहीं चलता है। मैंने जब ऑफलाइन क्लासेस ली थी, मैं आपको एक्चुअली में बताता हूं कि 75 डेज के हार्ड चैलेंज के पीछे चलाने का रीजन क्या था। मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स मुझसे कंप्लेंट करते हैं कि सर मेरा फोकस बहुत कम हो चुका है, मुझे याद नहीं रहता है। मैं उनको पूछता था, मैं क्या कहीं ऐसा कंटेंट तो नहीं देखते हैं? बोल सर कभी कभी देख लेते हैं, मगर फिर भी बोल सर देखते हैं। मैं क्या, छोड़िए पहले तो वो, क्योंकि आप उसकी गहराई में उतर जाते हैं, उसको रियलिटी मानने लगते हैं, जबकि वो वर्चुअल है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन आप जो है उसकी गहराई में, आपका फोकस वहां पर रहता है, और जब वो फोकस रहता है तो हर वक्त दिमाग में वो घूमता रहता है। और जब वो हर वक्त दिमाग में घूमेगा तो आप मंदिर चले जाइए, पूजा कर लीजिए, किसी से मुलाकात कर लीजिए, आपकी नजरें वैसी ही बन जाती हैं। कैसे पढ़ाई कर पाएंगे आप? कैसे एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? और कितनी दूरी तक आप चल पाएंगे? कहते हैं कि जो इंसान सफल होता है, लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं उसकी क्वालिटी अलग ही होती है। तो बात यह है कि ये जो AI है, रिसेंटली ग्रॉक के साथ में क्या हुआ, ग्रॉक के ऊपर बहुत सारे जो लोग थे वो ऐसे ही कंटेंट को क्रिएट कर रहे थे। तो उसके ऊपर एक सवालिया निशान ये खड़ा हो गया कि यार कल को कोई भी कमांड देगा AI को, तो ये तो पूरा का पूरा फिल्म ही डिजाइन करके दे देगा। इनके ऊपर कोई लीगल एक्शन है कि नहीं है? इंडिया के अंदर सेक्शन 67A, B, C, ये सारे सेक्शन जो हैं ऐसे कंटेंट को भारत के अंदर बैन करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि जब भी कोई कंटेंट आएगा तो पहले कंसेंट लिया जाएगा, उसके बाद में वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर ये बैन है। और इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत ये सारे सेक्शंस बनाए गए कि इंडिया के अंदर ये कंटेंट बैन होना चाहिए। और अब इसको AI के अंदर उतारा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि ऐसे कंटेंट को क्यों लॉन्च होने दिया जा रहा है? आप सोचकर देखिए कि कितनी गंदगी जो है वो फैल सकती है। कुछ लोग जो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि यार इससे पॉजिटिविटी भी तो आएगी। भाई जो लोग कई बार गलत कदम उठाते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है और अनकॉन्शियस माइंड होता है। जो भी रैपिस्ट लोग होते हैं मैक्सिमम आप देखेंगे कि उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमेशा वो विचार दबे रहते हैं, कुंठित रहते हैं। और जब उसको वो एनवायरमेंट मिलता है, लड़की सड़क पर अकेली जा रही है, वो एनवायरमेंट उसको मिला, अनकॉन्शियस माइंड से उसके जो व्यूज थे, वो जो थिंकिंग थी, वो जो प्लानिंग्स थी, वो कॉन्शियस माइंड के अंदर आती है और अपने काम को अंजाम देता है वो। तो आप सोचकर देखिए कि ऐसे कंटेंट को देखने से हमारे अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मैंने जब साइकोलॉजी को पढ़ा, मतलब देखिए यूपीएससी के अंदर हर सब्जेक्ट को टच करना पड़ता है, साइकोलॉजी को जब मैंने पढ़ा तो बिहेवियर के प्रिंसिपल्स उसमें आते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर किसी भी इंसान के ओरिजिनल कैरेक्टर को अगर टेस्ट करना हो तो उसको उस माहौल में एक बार छोड़ दीजिए और फिर देखिए कि वो क्या करता है। जैसे चोर की चोरी अगर पकड़नी हो तो उसको माहौल दे दीजिए अकेलेपन का, जहां पर बहुत सारा पैसा इस तरीके से रखा हुआ है और कैमरे से आप नजर रखिए, वो अपने कैरेक्टर को जरूर शो करेगा, वो चोरी कर लेगा। तो मतलब उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चोरी करना कहीं ना कहीं स्टोर था, जिसको उसने कॉन्शियस माइंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो जब ऐसे कंटेंट को हमारे सोसाइटी के अंदर परोसा जाएगा तो अनकॉन्शियस माइंड जो है उसको कैच करेगा, मतलब कॉन्शियस माइंड से फिर वो अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा और जब उसको वो एनवायरमेंट मिलेगा वो उसको क्या करेगा, चेंज करेगा उसको। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये इस तरीके के जो कंटेंट बनाए जाते हैं वो बहुत खराब है हमारे सोसाइटी के लिए। जैसे ये देखिए कि मैंने जब ये चैलेंज लिया था तो शुरुआत में क्या हुआ था, मैंने यूट्यूब पर सेशन लिए तो लोग जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आकर
कमेंट सेक्शन के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखा करते थे, मुझे लगा कि यार इनको हो क्या गया है। वो कहते थे कि डॉक्टर्स जो हैं वो इसको अलाउ करते हैं, डॉक्टर्स इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो। लेकिन मैंने कहा कि यार रिजल्ट के ऊपर जाइए ना यार, आप रिजल्ट आउटपुट क्या मिल रहा है, जीरो। जब आप अपने पढ़ाई से कोई आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं, अपने बिजनेस से आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं और आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देख रहे हैं, तो रिजल्ट क्या मिला, जीरो। मैं आपसे कहना चाहूंगा 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक ऐसा चैलेंज था, क्योंकि हो सकता है कि मैंने ही सबसे पहले, आई होप, इंडिया के अंदर लिया हो। मैं नहीं कहता कि मैंने ही लिया है, लेकिन और किसी ने भी लिया होगा, लेकिन मैंने पहली बार ही, जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हर टेक्निक रिसर्च पेपर की बेसिस पर एक एक रियल लाइफ स्टोरीज मैंने बताई। एक बार तो मैंने स्टोरी डिस्कस की थी एक बहुत फेमस एक्ट्रेसेस है, उनके ब्रदर की, है ना, उनके ब्रदर की। तो वो वाकई में उन्होंने अपनी खुद की रियल स्टोरी बताई थी, मैंने वो सुनी, आप लोगों के सामने रखी। तो रियल स्टोरीज मैंने बताई, टेक्निक्स मैंने बताई, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताई। 75 डेज तक लगातार मैंने लाइव सेशंस लिए और कहा कि इससे बाहर निकलिए। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बिजनेसमैन जो है जुड़े हुए इस चैलेंज के साथ में। मुझे बड़ी बड़ी खुशी होती है कि यार वो आज भी इस चैलेंज को, इन टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सर वाकई में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे फोकस और कंसंट्रेशन में ये इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। उसके रिजल्ट्स सामने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। उन्होंने कहा कि सर वाकई में हम पढ़ाई में तेज थे, इंटेलिजेंट थे, लेकिन कभी उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे कि हम क्रैक कर सकते हैं। उन्होंने किया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी क्रैक करना चाहते हैं इसको, तो जरूर क्रैक कीजिए। एग्जाम जो है या बिजनेस जो है उसको क्रैक कीजिए आप। और 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज कंबाइन करके 175 डेज का हार्ड चैलेंज अगर आप में लेने की हिम्मत है तो चैलेंज लीजिए कि हां मैं 175 डेज के अंदर कोई एग्जाम क्रैक करके दिखाऊंगा, मैं 175 डेज के अंदर कोई भी बिजनेस जो है क्रैक करके दिखाऊंगा, मुझे करोड़पति बनना है। जो भी आपको इच्छा है वो करिए आप, लेकिन बात है कि चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। अभी आपके ऊपर डिपेंड है। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।